कैसे आप लोग? तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व करवाया था क्लास 10th मैथ्स का, तो आज हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो ये क्वेश्चन 4 को आपको समझने के लिए बहुत ही ध्यान से देखना है, वीडियो को एंड तक देखना है और अगर हो सके तो इसको शेयर भी करना है और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 10th मैथ्स मीडियन सोल्व कर रहे हैं। तो इसमें लेंथ इन एमएम और इधर दे रखा है नंबर ऑफ लीव्स। ठीक, लेंथ इन एमएम दे रखा है 118 से 126, 127 से 135, फिर 136 से 144, 145 से 153, 154 से 162 और 163 से 171 और 172 से 180। तो ये हमें दे रखा है लेंथ इन एमएम। आ रही बात समझ में? बट हमें इसको क्या है, एक हिंट दे रखी है उन्होंने कि ये जो वैल्यू आपको दे रखी है क्लास इंटरवल वाली, इस वैल्यू का आपको कुछ इस तरीके से चेंज करना है। ठीक, तो देखिए हम कैसे उन्होंने हिंट दी है। पहले वाली जो वैल्यू है उसको आपको चेंज करना है 117.5 से 126.5। जैसे आपके सामने लिखा 118, तो ये क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ मिलेगा 117.5 से 126.5। ये हमने चेंज कर दिया। इसके बाद क्या करना है, जो यहाँ पे 126.5 है तो इसको ऐसा कैसे नीचे लिखेंगे और अगला जो वैल्यू रहेगी 135 है तो 135.5 रहेगी। फिर 135.5 को नीचे लिखेंगे, फिर अगली जो वैल्यू है वो कितनी है 144 इधर, तो 144.5 लिखेंगे। इसके बाद 144.5 को क्या लिखेंगे नीचे, और जो अगली वैल्यू है कितनी 153 है तो 153.5 आ जाएगा। फिर 153.5 को क्या लिखेंगे नीचे, अगली वैल्यू कितनी है 162 तो 162.5 आ जाएगा। फिर 162.5 को क्या लिखेंगे नीचे, अगली वैल्यू 171 है तो 171.5 और 171.5 को नीचे लिखेंगे, अगली वैल्यू 180 तो यहाँ आ जाएगा 180.5। इसके बाद हमें इधर लिखा हुआ है नंबर ऑफ लीव्स, तो ये 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। ठीक, अब हमें सबसे पहले CF निकालना होता है इसके अंदर, तो हम निकालेंगे CF बोले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो CF निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो सबसे पहला वर्ड नंबर है हमारा 3 है तो 3 एज इट इज आएगा। ठीक, इसके बाद 3 में अगली वैल्यू क्या है 5 है तो 3 और 5 हो जाएगा 8, और 8 में अगली वैल्यू कितनी है 9 तो 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, 17 में अगली वैल्यू कितनी है 12 तो यहाँ आएगा 29, 29 में अगली वैल्यू कितनी है 5 तो यहाँ पे आएगा 34, 34 में अगली वैल्यू कितनी है 4 तो यहाँ पे आएगा 38, और 38 में 2 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 40। ठीक है, मतलब सबसे पहली वैल्यू कितनी है 3, फिर 3 में 5 प्लस करेंगे कितना आएगा 8, फिर 8 में 9 प्लस करेंगे कितना आएगा 17, 17 में 12 प्लस करेंगे कितना आएगा 29, 29 में 5 प्लस करेंगे कितना आएगा 34, 34 में 4 प्लस करेंगे 38, और 38 में 2 प्लस करेंगे तो 40। सबसे लास्ट वाली जो वैल्यू है 40, ये काय की वैल्यू होगी n की, तो यहाँ हम लिख देंगे n इक्वल 40। अगर हमें n में 2 का डिवाइड करते हैं, ये n में हमने 2 का डिवाइड किया तो 40 में भी हम काय का डिवाइड करेंगे 2 का। ठीक, तो 2 1 जा 2 और ये हो गया 2 2 जा 4 और 0 का 0, तो n by 2, n अपॉन 2 की वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक, इसके आगे हमें वैल्यू चाहिए l की वैल्यू। ठीक है ना, तो जो वैल्यू हमें निकालनी होती है सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यू लिखेंगे n अपॉन 2 माइनस CF और अपॉन में स्मॉल f और इनटू में क्या आएगा h। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो हमने n by 2 की वैल्यू तो 20 निकाल ली है, जो कि आपके सामने फॉर्मूले में पुट करनी है। इसके बाद हमें वैल्यू चाहिए l की, तो l की वैल्यू कैसे निकालेंगे आपको पता है, इस वाली वैल्यू में जो आपको यहाँ नजर आ रहा है इसमें 3 नंबर हम नीचे से छुपाएंगे, 3 नंबर हम ऊपर से छुपाएंगे, बीच में कौन बचा ये दोनों। तो इसमें जो इधर वाली वैल्यू है 144.5 वो काय की वैल्यू होगी l की, तो यहाँ पे लिख देंगे 144.5। ठीक, इसके बाद हमें वैल्यू चाहिए CF की और स्मॉल f की और h की। तो CF की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 144.5 से 153.5 ये बीच में, तो इसके जस्ट सामने CF में कितना 29, तो इसके पहले की वैल्यू हमें लिखनी होती है जो कि 17 है, कितनी है 17। ठीक है, इसके बाद है स्मॉल f, स्मॉल f की वैल्यू कैसे आएगी 144.5 से 153.5 के जस्ट सामने कौन है 12, तो स्मॉल f की वैल्यू कितनी आ गई 12, और h की वैल्यू कितने कितने का इसमें डिफरेंस है ये आपको पता करना है। तो इसका डिफरेंस हम आपको निकाल के दिखा देते हैं अलग से। 126.5 में से 117.5 को माइनस करके देख लेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। 5 में से 5 गए 0, 6 में से 7 माइनस नहीं होगा तो 16 में से 7 गए तो यहाँ बचेगा 9। ठीक है ना,
उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा, तो 9.0। अब पॉइंट के इधर 0 को कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हमारा जो डिफरेंस आएगा यहाँ पे कितना आएगा 9। तो हम h की वैल्यू कितनी पुट कर लेंगे 9। ठीक, अब ये वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है एक एक करके। सबसे पहले l की वैल्यू 144.5 प्लस n/2 की वैल्यू 20, तो n/2 की वैल्यू 20 जाएगी, माइनस cf की वैल्यू 17 अपॉन में स्मॉल f की वैल्यू 12 और h की वैल्यू कितनी है 9। m इक्वल 144.5 प्लस 20 में 17 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3 अपॉन में है 12 और इनटू में कितना है 9। m इक्वल 144.5 एज इट इज प्लस 3 का मल्टीप्लाई 9 में, 3 9 के 27 और अपॉन में कितना है 12। अब 12 से 27 में क्या कर देंगे डिवाइड, 12 टू जा 24, 7 में 4 का 3, डिवाइड करने की पॉइंट लगाए 0, 12 टू जा 24, 6 बचेगा, 12 5 जा 60, तो 2.25 कितना आएगा 2.25। तो m इक्वल 144.5, 12 से 27 में डिवाइड किया तो 2.25 आएगा। ठीक है, अब 144.5 में 2.25 क्या कर देंगे प्लस, ये 144.5 है और ये 2.25, दोनों को प्लस कर लेंगे। तो देखो प्लस भी इधर कर लेते हैं हम, 144.5 और कितना है 2.25, तो इसके आगे मन से 0 लगा सकते हैं हम और इनको प्लस कर लेंगे। 5 एज इट इज, 5 और 2 7, 4 और 2 6, 4 1, 146.75। ठीक है ना, 146.75। तो ये हमारे पास आंसर आया मीडियन का 146.75। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में इसका स्क्रीनशॉट